हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द बिल्डिंग विस्पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो कि अगर आप सिविल इंजीनियर हैं या आर्किटेक्ट हैं तो आपको किसी भी प्रोजेक्ट में हायरार्की क्या होती है, उसका प्रोजेक्ट का वर्क फ्लो कैसा होता है, वो क्लैरिटी आ जाएगी। ऑल्सो अगर आप एक क्लाइंट हैं तो आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी कि एक पर्टिकुलर आर्किटेक्ट को अगर हम हायर करते हैं तो उसके साथ हम वर्किंग कैसे कर सकते हैं, कौन किससे कोऑर्डिनेट करता है, कौन तो आपके प्रोजेक्ट के बारे में सारी वर्किंग करके आपको देता है और सारे लोगों से इंट्रोड्यूस करा के ब्रांचिंग करके वर्किंग होती है। सो स्टार्टिंग विथ अगर हम बात करें किसी भी एक ब्रॉडर लेवल पे तो एक होता है क्लाइंट। अब आपका क्लाइंट कौन हो सकता है? या तो वो इंडिविजुअल क्लाइंट हो सकता है जो खुद के घर या बंगलो या फार्म हाउस कुछ बनवाना चाह रहा हो, या फिर वो एज अ बिल्डर हो सकता है, या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन्स हो सकते हैं जो एक बिल्डर बने होंगे और वो आपके पास कोई प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, या फिर थर्ड पॉइंट पे हो सकता है ये कोई गवर्नमेंट फर्म हो या पीएसयूज हो जो कि आपको प्रोजेक्ट देने वाले हैं एज अ कंसल्टिंग। तो मैं बात कर रहा हूँ ओवरऑल प्रोजेक्ट की, मैं किसी एक पर्सन की बात नहीं करने वाला हूँ। सो इसमें हम लोग पर एक चीज़ जो हम लोग पिक करने वाले हैं वो है रोल ऑफ एन आर्किटेक्ट, क्योंकि हम लोग बहुत बार अंडर एस्टिमेट कर देते हैं चीज़ों को, बट होल एंड सोल ऑफ द प्रोजेक्ट जो होता है वो एक पर्टिकुलर लेवल पे अगर आप देखेंगे तो आर्किटेक्ट ही होता है, क्योंकि ही इज़ द फर्स्ट पर्सन जो पहली लाइन खींचता है और चीज़ों को डिफाइन करना स्टार्ट करता है। उसके बाद कारवा फिर वो बढ़ते जाता है और सब जुड़ते जाते हैं। सो आर्किटेक्ट के लेवल पे अगर बात करें तो ही इज़ द सेंटर पर्सन जो कि सारी डीलिंग कर रहा है क्लाइंट से, और एज अ कंसल्टेंट वो क्लाइंट से इनपुट लेके जो बेस्ट आउटपुट होना चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट के लिए वो दे रहा है। आर्किटेक्ट के माइंड में इन सब इनपुट के बाद जो कॉन्सेप्ट बन रहा है उनको पेपर में रख रहा है, एंड पेपर में रखने के बाद सिर्फ रखने तक कुछ नहीं होता ना, उसको एग्जीक्यूट भी तो करना है। तो उसके लिए किन लोगों से कैसा कंसल्ट करना है वो भी सारा लाइनअप वो कंसल्ट करके दे रहा है। सो कंसिडरिंग आपकी आर्किटेक्ट के थ्रू ड्राइंग्स लॉक हो गई हैं, सो सबसे फर्स्ट जो पर्सन आता है बीइंग अ इंजीनियर वो आता है स्ट्रक्चरल इंजीनियर, जो कि आपके सारे स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स जो भी होती हैं, स्लैब, बीम, कॉलम, ये सब का ड्राइंग्स रेडी करके देगा और साइट में एग्जीक्यूशन के लिए जो भी GFC बोलते हैं, मतलब गुड फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स है, वो वर्कआउट करके देगा। 10% कम्स इन जो कि होते हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियर्स, जो भी इन्वायरमेंटल रिलेटेड क्लियरेंस हमको एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए चाहिए या अपनी सेफ्टी हजार्ड्स को लेके जो भी क्लियरेंस चाहिए वो एक इन्वायरमेंटल इंजीनियर वर्किंग करके देगा। थर्ड फिर आता है आपका जियो टेक्निकल इंजीनियर, जो भी सॉइल रिलेटेड इश्यूज हैं या रिपोर्ट हैं वो आपको जियो टेक्निकल इंजीनियर आपको वर्किंग करके देंगे। अदर इंजीनियर्स भी होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस पे वर्कआउट करते हैं, बट हम आते हैं वो इंजीनियर्स की जो एक्चुअल में साइट को एग्जीक्यूट कराने वाले हैं, जो कि होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर, साइट इंजीनियर, सर्वे इंजीनियर्स। तो बेसिकली इनकी जो टीम होती है वो ऑन ग्राउंड वर्किंग करती है। सारे जो आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चर इंजीनियर, इन्वायरमेंटल, जितने भी लोग इंजीनियर्स ने और आर्किटेक्ट ने मिल के एक लेआउट या नक्शा या जो भी ड्राइंग्स रेडी करी हैं उनको ज़मीन पे उतारना का काम जो है ये बाकी के इंजीनियर्स मिलके एज अ टीम करते हैं। तो दिस इज़ हाउ एक वर्क फ्लो होता है जो कि आर्किटेक्ट के दिमाग से जनरेट होता है, देन वो ज़मीन तक लाने का काम फिर बाकी के इंजीनियर्स एंड अदर टीम्स के करते हैं। एडिंग वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन जो कि होता है प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर कैन बी एन आर्किटेक्ट, शी कैन बी अ इंजीनियर ऑल्सो। सो प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है वो बेसिकली सारे इंजीनियर्स, सारे वेंडर्स को आर्किटेक्ट के प्रेजेंस या आर्किटेक्ट के कंसल्टेशन में मैनेज करता है। अब ऑब्वियसली इतने साल होंगे तो आर्किटेक्ट खुद तो मैनेज नहीं करेगा, वो प्रोजेक्ट मैनेजर को बोलेगा कि ऐसा करना है, तो ही इज़ द पर्सन, फिर उसकी जिम्मेदारी वो कैसे कराएगा। सो एग्जीक्यूशन को लेके अगर कॉन्ट्रैक्टर्स की बात करूँ तो 10 तरीके के जॉब होते हैं साइट में, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन टू MEP कंसल्टेंट टू लैंडस्केपिंग टू STP, वाटर प्रूफिंग। बहुत सारे ऐसे वेंडर्स होते हैं जो कि साइड में बीइंग अ कॉन्ट्रैक्टर वर्क करते रहते हैं। इन सब का जो हायरकी की वर्किंग है वो वैसे ही होगी, कैसे? प्रोजेक्ट मैनेजर के थ्रू इंजीनियर रहेगा, फिर इंजीनियर जो है वो साइट इंजीनियर उनको सबको समझाएगा। सो सिविल इंजीनियरिंग वर्क
आर्किटेक्चरल वर्क, स्ट्रक्चरल वर्क के बाद जो जो मेन एक पर्सन इंट्रोड्यूस होता है, डेट इज इंटीरियर डिज़ाइनर। इंटीरियर डिज़ाइनर भी वो पर्सन है जो कि अपर अथॉरिटी दैट इज़ आर्किटेक्ट और उनके जो साथ में प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उनके विजन को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करता है साइट पे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आर्किटेक्ट का काम क्या है, वो स्ट्रक्चर इंजीनियर को बोल देगा कि मेरे को इतना क्लियर स्पान चाहिए, सपोज 50-60 फीट क्लियर स्पान चाहिए। फिर वो स्ट्रक्चर इंजीनियर की जिम्मेदारी है कि वो कैसे अचीव करेगा, कैसे मैक्सिमम क्लियर हाइट पे अचीव करेगा। वैसे ही आर्किटेक्ट ने जो दिमाग में सोच के रखा हुआ है, जो थीम सोच के रखी है, जो थॉट प्रोसेस था एक प्रोजेक्ट के पीछे कि वो मैं जगह पे जाऊंगा तो किस तरीके का फील आएगा मुझे, वो इंटीरियर डिज़ाइनर को बताएगा और उसके साथ फिर टीम अप होके वो फिर बेस्ट आउटपुट देंगे कि हाँ आर्किटेक्ट ने जो सोचा है उसको हम साइट पे कैसे उस थीम को इंट्रोड्यूस करें और इंटरप्रिटेट करके उसको चीज़ों को सेट करेगा इन टर्म्स ऑफ आर्टिफैक्ट्स हो गया, फैब्रिक्स हो गया, लाइटिंग हो गया एंड अदर फिक्चर्स। आफ्टर ऑल दिस डिज़ाइनिंग स्पेसेस और इंटीरियर्स, एक प्रॉपर जब हम स्पेस रेडी कर लेते हैं तो स्पेस रेडी करने का मेन एम क्या होता है, फंक्शनैलिटी। तो फंक्शनैलिटी के लिए हमको क्या चाहिए कि जितने भी सर्विसेज हैं उस जगह पे उसको हम ओके कर दें। अब ये भी काम क्या होगा, आपका जो आर्किटेक्ट है वो बताएगा और वो कंसल्ट करेगा कि हमको किस तरीके की सर्विसेज चाहिए और किस तरीके से वो स्पेस जो है फंक्शन करेगी। अब उस स्पेस को फंक्शन करने के लिए बहुत सारे सर्विसेज के बंदे होते हैं जिनको सेंटर पॉइंट अगेन आर्किटेक्ट के थ्रू, बाकी लोगों के थ्रू वो मैनेज होते हैं। तो मैं उनका एक जनरली एक लिस्ट आउट करूँ तो आपका पहले आता है इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट एंड वेंडर, जो कि आपकी जितनी भी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स हैं उनको ऑन ग्राउंड पे उतारते हैं। सेकंड आपके आते हैं प्लम्बिंग कंसल्टेंट, जितने भी ड्रेनेज से लेके चीज़ें हैं, जितने भी पाइपलाइन से लेके फ्रेश वाटर, ड्रेन वाटर, डब्ल्यूसी से निकला हुआ पानी और उसको फिल्टर करने का, और एसटीपी जितनी भी चीज़ें हैं वो प्लम्बिंग कंसल्टेंट के अंदर आएंगी। इनफैक्ट वाटर सॉफ्टनर्स भी हैं और अदर जितने भी वाटर को प्यूरिफाई करने के जितने भी सोर्सेस हैं वो सब प्लम्बिंग कंसल्टेंट के अंदर आएंगे इन डिस्कशन विद प्रोजेक्ट मैनेजर है ना, आर्किटेक्ट। ये सब को इनकॉर्पोरेट करना, सर्विस कौन सी चाहिए नहीं चाहिए आर्किटेक्ट पूछेगा क्लाइंट से, देन साइट पे वो करवाएगा। इंजीनियर्स होते हैं जैसे कि लाइटिंग इंजीनियर्स होते हैं जो कि इस पर्टिकुलर स्पेस पे कैसी लाइटिंग होती है उस पर वर्क करते हैं। कमिंग डाउन टू नंबर 4, आपका होता है VRF सिस्टम या कूलिंग सिस्टम्स। पर्टिकुलर स्पेस पे क्लाइंट के बजट पे आपको कौन से कूलिंग सिस्टम लगाने हैं, सेंट्रलाइज रहेगा, इंडिविजुअल रहेगा, कूलर्स रहेंगे, AC रहेंगे, टावर AC रहेंगे, VRF सिस्टम रहेगा, वो सब का डीलिंग एंड समझना भी एक सेंट्रलाइज्ड वे में आर्किटेक्ट करके कंसल्ट करेगा। नंबर 5 कम्स दी फायर सेफ्टी। फायर फाइटिंग से रिलेटेड जितने भी एक्सेसरीज लगनी है बिल्डिंग में वो सब भी एज पर नॉर्म्स आर्किटेक्ट और प्रोजेक्ट मैनेजर वर्कआउट करेंगे। आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जितने भी एलिवेटर्स या एक्सीलेटर्स लगने हैं उनके भी प्रॉपर कंसल्टेंट होते हैं, उनका लोड होता है, वो फिर स्ट्रक्चर इंजीनियर से कंसल्ट करते हैं, देन वो आर्किटेक्ट। इट्स लाइक अ टीम। ये सब मिल के फिर एक निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि हमको कौन सी साइज़ की, कौन सी कैपेसिटी की, किस जगह पे हम बेस्ट सूटेड है कोई भी लिफ्ट या एक्सीलेटर लगाने के लिए। अंदर का पूरा ताम झाम सब क्लियर करने के बाद हम आते हैं साइट डेवलपमेंट में। साइट डेवलपमेंट बेसिकली देखा जाए तो इनिशियल फर्स्ट फेज होता है किसी भी साइट को स्टार्ट करने का। डिपेंडिंग अपॉन अगर वो बिल्डर की साइट है तो पहले साइट डेवलपमेंट होता है, फिर बिल्डिंग्स बनती है, और अगर आपका घर का साइट है तो ज़्यादा चांसेस है कि पहले आप इंडिविजुअल बंगलों पे फोकस करते हैं, देन आजू बाजू के साइट डेवलप करते हैं। अपार्ट फ्रॉम बिल्डिंग जितने भी ओपन एरिया में आपका लेआउट है जिसमें आपका लैंडस्केप है, ट्रीज़ है, कोई बहुत बड़ी स्टैच्यू है, फाउंटेन्स हैं, हार्डस्केप्स हैं, ये सारा लेआउट सेट करना किसके विजन पे, आर्किटेक्ट के विजन पे एक लैंडस्केप कंसल्टेंट उसको सेट करके देता है। दिस इज़ हाउ अ प्रोजेक्ट वर्कआउट्स। और एक आर्किटेक्ट के विजन के साथ, क्लाइंट के मन में जो है उसके इनपुट के साथ, प्रोजेक्ट इंजीनियर के कोऑर्डिनेशन और एग्जीक्यूशन के टैलेंट के साथ कोई भी प्रोजेक्ट आउटपुट पे आता है, और आपको जो फाइनल आउटपुट जो भी दिखता है वो इतने सारे लोगों की मेहनत होती है। सो यस, अगर आप नया घर बना रहे हैं तो ये चीज़ एक बार मेरे हिसाब से आपको ज़रूर समझना चाहिए।
और अगर आप आर्किटेक्ट हैं, इंजीनियर हैं, आपको पता नहीं है कि आपकी हायरार्की किसके थ्रू होनी चाहिए या आपके फर्म में कैसा कल्चर होना चाहिए कि आप एक बहुत अच्छा कोई भी प्रोजेक्ट डिलीवर कर पाएँ। सो दिस इज़ हाउ यू शुड वर्क। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमको कमेंट में बताएं कि और बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। मस्त और कोई टॉपिक है तो बता दो। बाकी तो टिल देन गुड बाय एंड कीप वॉचिंग द बिल्डिंग।